हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका आपके चाणक्याज यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और हम डिस्कस भी उसके बारे में कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या सिलेबस है हमारा या कैसे कैसे स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए। बच्चों, जैसे कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मैं आपके साथ रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करूंगा और रीजनिंग के लिए आपकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने रीजनिंग के सिलेबस की तरफ चलेंगे बच्चों। जैसे कि आपको पता ही है कि रीजनिंग का जो सेक्शन होता है वो 20 मिनट्स का होता है और 35 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो वो 35 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आज हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास आता है। तो उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंटेंट हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा रेगुलर। आप जाइए और यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपके दो तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो आपके आते हैं पेयर्स वाले, ठीक है, और एक आता है आपका चाइनीज कोडिंग। ये जो है आपका मेजर जो है एसबीआई क्लर्क के अंदर ये क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं। यहाँ पे अगर मैं पेयर्स वाले की बात करूं तो 1 नंबर का आता है और चाइनीज कोडिंग की अगर बात करें तो 5 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक ही टॉपिक से 5 क्वेश्चंस अगर आपके आ रहे हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है। और चाइनीज कोडिंग जो है वो बहुत ईजी टॉपिक है। इस पर हम ध्यान देंगे, एक एक करके इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को हम सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। इनइक्वालिटी की बात करें अगर बच्चों, तो इनइक्वालिटी बहुत इजी है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, हमें ये देखना है कि कौन किससे लेस देन है, कौन किससे ग्रेटर देन है। अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से भी आपके 5 क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग की अगर हम बच्चों बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है वो नॉर्मल नहीं आती है, अब पजल टाइप में कुछ आने लगी है। तो इसके भी आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए अब सिलॉक की बात कर लेते हैं। सिलॉक्स में देखो, अगर हम बात करें तो आजकल कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं। आजकल सिर्फ और सिर्फ ओनली अ फ्यू का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ओनली अ फ्यू के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें भी आपके 3 से 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब सीरीज की बात करते हैं। सीरीज क्या होती है, आपने सीरीज में पढ़ा होगा अल्फाबेटिकल सीरीज। तो उसमें क्या होता है आपके पास, जैसे समझो आप कि ये आपके पास गिवन है कि एक बार नंबर गिवन है A1 @ U3 5 7 A B डॉलर। तो ऐसे करके एक सीरीज आपके सामने वहां पर लिख देते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो आपको वो पेयर्स ढूंढने पड़ते हैं वहां पर और फिर उसका आंसर आपको करना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे आगे, जब एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ हम सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। चलिए, अगर सीरीज की बात करें तो यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में नॉर्मल एक ही क्वेश्चन होता है, उसी के ऊपर 3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया गया कि एक टॉपिक, मतलब एक पॉइंट बता दिया कि एक पर्सन है, एक पॉइंट से शुरू होता है और वो ट्रेवल करता है राइट लेफ्ट एंड देन फाइनल किसी पोजीशन पे जाके वो रुक जाता है। तो उसी क्वेश्चन के बेस पे आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि 5 भी हो जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो भी हो सकता है। अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में भी सेम वैसे ही होगा कि एक क्वेश्चन होगा और उसी के ऊपर 3 से 5 क्वेश्चन उसी में से आपसे पूछ लिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें बहुत ईजी है, क्योंकि एक बार आपको ट्री बनाना है और फिर जो पूछता जाएगा जिसका भी रिलेशन जिसके साथ है हम वो बताते चले जाएंगे। चलिए, अब जो हमारे पास मेजर टॉपिक है बच्चों वो है सिटिंग एंड पजल का। तो यहां से आपके मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 नंबर आपके जो है वो सिटिंग एंड पजल पे ही रहते हैं। तो इस पे हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो हमारा है एरिया, ये फोकस करने का, क्योंकि देखो 15 से 20 नंबर अगर मिल रहे हैं किसी टॉपिक से, अगर किसी टॉपिक से 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सिटिंग एंड पजल की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो इस पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस। प्री में इसके अलावा कुछ नहीं आता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए रीजनिंग के उसमें आपकी, ठीक है। तो जब भी आपके सामने रीजनिंग का सेक्शन आएगा तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि स्ट्रेटेजी सिर्फ वो होती है जो आपको एग्जाम क्लियर करवा सके, ठीक है। अब एग्जाम कैसे क्लियर होगा, या तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएं,
ऑल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, एक लाइन से। अगर आपके सामने जो क्वेश्चन आया आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जा रहे हो, या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, या फिर अगर हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले आएंगे आपके सामने पजल्स भी आएंगे, पजल्स आएंगे और मिसलेनियस आएंगे। पजल्स और मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब जो पजल के अलावा जितना भी आपका जो आएगा कंटेंट वो सब मिसलेनियस में आता है। तो देखो बच्चों, अगर आपकी पजल्स अच्छी हैं, आप पजल्स में फंसते नहीं हो, तो आप पजल्स के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको ये डाउट है कि पजल्स में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। अब देखो क्लर्क का एग्जाम है, तो जो पजल्स होंगी या सिटिंग होगा वो बहुत ईजी आने वाला है, ऐसा टफ नहीं आएगा जैसे पीओ के लेवल पे आता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले अपना मिसलेनियस खत्म कर सकते हो। मिसलेनियस आपका 15 से 20 नंबर का आने वाला है। अब ये 15 से 20 नंबर आप मैक्स टू मैक्स 8 to 10 मिनट्स में कवर कर सकते हो बच्चों, 8 to 10 मिनट्स में। देखो अगर 15 आ रहे हैं तो आपको 8 मिनट में खत्म करना है, और अगर 20 आ रहे हैं तो आपको 10 मिनट में खत्म करना है। आपकी ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब आपके पास पजल्स बचेंगी, पजल्स और सिटिंग्स जब आपके सामने बच्चों बचेंगी यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 15 है तो ये 20 आए होंगे, और अगर 20 आए हैं मिसलेनियस तो वो 15 आए होंगे, राइट। तो आपके पास यहाँ 10 से 12 मिनट बचे हुए हैं, 10 से 12 मिनट बचे हुए हैं, और मैं मानता हूं कि इन 10 से 12 मिनट में आप 3 पजल और सिटिंग कर सकते हो, क्योंकि इतनी टफ नहीं आती है पजल और सिटिंग क्लर्क के एग्जाम में। सो अगर आप 3 कर रहे हो तो इसका मतलब है कि 15, आप 15 नंबर कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे 15 है तो 15 के 15 आप उठा सकते हो, और यहाँ पे आप 20 के 20 उठा सकते हो। लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि यहाँ आप 8 से 10 मिनट में अगर 15 नंबर उठा लेते हो, पहले 8 मिनट में आप 15 नंबर का क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो आगे के 12 मिनट में भी आप 15 नंबर का क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ओवरऑल आप 20 मिनट में बच्चों 30 मार्क्स ले सकते हो, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ। और ये स्ट्रेटेजी आप ये सोचो ये कैसे होगी आपकी फुलफिल, तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही तरीके से बच्चों आपकी फुलफिल हो सकती है। आप क्या करेंगे, मॉक्स को लगाएंगे। आप क्या करेंगे, मॉक्स को लगाएंगे, तो आपकी ये स्ट्रेटेजी जो है वो फुलफिल हो सकती है। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको मॉक्स भी प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, कि हम मॉक्स को भी डिस्कस करें या सेक्शनल टेस्ट भी आपके साथ डिस्कस करें। सो मॉक के साथ आपको क्या होगा कि आपको आपकी कमियां दिख जाएंगी, या आपके ड्रॉबैक्स हैं, या आप जो भी गलतियां कर रहे हो। सो जो भी आपकी गलतियां होंगी बच्चों, जो भी गलती आप कर रहे हो वो आपको मॉक के थ्रू पता चल जाएगी। अब उसको आप एनालाइज करोगे जब बच्चों मॉक को, तो एनालाइज करने के बाद आपको गलती पता चली तो आप उसको सुधार सकते हो, तो आप इंप्रूव करोगे वहां पर, ठीक है। सो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस होना चाहिए स्ट्रेटेजी के नाम पर, कि शुरू के 8 से 10 मिनट में पूरा का पूरा मिसलेनियस खत्म करना है, और लास्ट के जो 10 से 12 मिनट होंगे उसमें मुझे 3 पजल और सिटिंग करनी है। सिर्फ ये स्ट्रेटेजी आपकी अगर रहे, आप इस पे अपनी कमांड बना लें और स्पीड बना लें, तो बहुत इजीली आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आप 30+ ले सकते हो आउट ऑफ 35। तो आप मेरी क्लास रेगुलर ज्वाइन करना, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 30+ मार्क्स एब्सोल्युटली बिल्कुल और बिल्कुल प्योर तरीके से आपके 30+ मार्क्स जो हैं वो आएंगे ही आएंगे, अगर आप मेरी हर क्लास को रेगुलर यहाँ पर अटेंड करते हैं। क्योंकि मैं ट्राई करूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही आपके साथ डिस्कस किए जाएं, ठीक है। सो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहना रीजनिंग सेक्शन के लिए। आगे अगली क्लास जो होगी आपकी किसी ना किसी टॉपिक के बेस पे मैं लेके आने वाला हूं, तो आप प्लीज़ जुड़ना, और प्लीज़ वहां पे ट्राई करना कि आप पढ़ के आए, क्वेश्चंस को आप कमेंट करके बताएं। चलिए, तो अपना ध्यान रखना और अपने कंटिन्यू रखना बिल्कुल पढ़ाई को। चलिए, थैंक यू।